हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 24 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरे घर में मेरे दादाजी का तबीयत ख़राब चल रहा है, बार बार हॉस्पिटल जाना होता है, तो इसलिए वीडियो लगातार फ्रीक्वेंट आ नहीं पा रहा है। 2 महीने से लगभग दिक्कत चल रहा है। बाकी देखते हैं कब तक सही हो जाता है, उसके बाद सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है ये? तो अभी हाल ही में IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक हुई है। कहाँ पर हुई है बैठक? ग्रीस में हुई है। किस नंबर का था ये? तो 144 नंबर का ये बैठक था। यहीं पर डिसीजन लिया गया है कि इसकी नई प्रेसिडेंट जो बनेंगी वो कौन बनेंगी? तो बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन बनी है? तो वो बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। अच्छा, बात करें हम लोग अगर कि सबसे जो पहले नंबर के इसके हेड थे IOC की, वो कौन थे? तो देमेत्री बिकेलस थे। कौन थे? देमेत्री बिकेलस थे इसके पहले हेड, इसको ध्यान रखें। अच्छा, क्रिस्टी कोवेंट्री ने किसको रिप्लेस किया, किसकी जगह पर आई है? पहले कौन थे? तो थॉमस बॉक थे। थॉमस बेक पहले इसके थे, इसको ध्यान रखें आप लोग, प्रेसिडेंट। और अगर हम लोग बात करें क्रिस्टी कोवेंट्री की, तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं और ये पहली अफ्रीकी महिला भी हैं जो ये बनी हैं इस पोस्ट पे, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। ये अपने ज़माने में स्विमर रह चुकी हैं, ओलंपिक मतलब खेल चुकी हैं, और ये 2 गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। और अगर हम बात करें भारत की, तो ओलंपिक में भारत के सफ़र की, तो सबसे पहला जो पदक जीता गया था भारत में, फर्स्ट इंडियन की बात करेंगे अगर, फीमेल, मेल और इंडिविजुअल, तीनों में कौन कौन जीता था? तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था वो थी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी जीती थी पहली। और पहले मेल कौन थे? तो केडी जाधव थे। और पहला मेल जिसने गोल्ड जीता इंडिविजुअल, वो कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, इसको भी ध्यान रखें। इनका 2008 में इन्होंने जीता था। शूटिंग से ये संबंध रखते हैं। ये जो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, इनका कार्यकाल कितने साल रहने वाला है? तो 8 साल तक इनका कार्यकाल रहने वाला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। ओलंपिक से रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं हम लोग, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो 2024 वाले जो ओलंपिक हुए थे, 2024 वाले ये कहाँ पर हुए थे? तो पेरिस में हुए थे। पेरिस कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में हो 2024 वाले, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हर 4 साल पे एक बार होता है। 2028 वाला कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका लॉस एंजल्स में होगा। और इसमें 3 नए खेल शामिल किए जा रहे हैं। एक तो हो गया आपका बॉक्सिंग, दूसरा आपका हो गया स्क्वैश, और तीसरा क्रिकेट भी इसमें इस बार शामिल किया जा रहा है, इसको ध्यान रखें। ये आपका समर ओलंपिक होगा। वहीं पर हम लोग अगला आने वाला विंटर ओलंपिक की बात करें अगर, विंटर ओलंपिक ये कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे 2026 में। और होस्ट कौन करेगा? इटली इसको होस्ट करेगा, इसको भी ध्यान रखें। कुछ और अपॉइंटमेंट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट जो कि हाल फिलहाल में हुए हैं महिलाओं वाले। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी थी विजय किशोर रहाटकर बनी है। वहीं पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसकी पहली महिला हेड कौन बनी है? तो नागोजी अकोंजा-इवेला बनी है। क्या नाम है इनका? नागोजी अकोंजा-इवेला इनका नाम हो जाएगा। वहीं पर CSIR की बात करेंगे, इसकी पहला महिला हेड कौन बनी थी? तो नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी बनी थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें होंगी इससे रिलेटेड, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टी कोवेंट्री। हाल ही में भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये चुना गया बहादुर सिंह सागू को चुना गया, इसको ध्यान रखें। उसके बाद आपका दूसरा है कि 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि प्रोबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति थे?
तो ये थे इंडोनेशिया के। कहाँ पे? इंडोनेशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर कितने किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित कर रहा है वो? तो उसका लेंथ होने वाला है 12,900 किलोमीटर। 12,900 किलोमीटर रहने वाला है। और इसको किस रॉकेट से चाइना लॉन्च करेगा? रॉकेट कौन सा यूज करने वाला है चाइना यहाँ पर? तो रॉकेट का नाम है जिनोन। जिनोन रॉकेट का नाम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12,900। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम दिया गया है? तो मशाल का नाम है तेजस्विनी। आप लोग कमेंट में बताइए कि इस बार होस्ट किसने किया था 38वें राष्ट्रीय खेल को, और नंबर 1 पे कौन रहा है, और इसका मैस्कॉट क्या रहा है? ये 3 बातें आप लोग कमेंट में छापिए। नेक्स्ट है कि मोद बेत महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है आपका फ्रांस में। कितना खोजा गया है ये? तो लगभग ये 46 मिलियन टन ये इतना रहने वाला है इसका भंडारण क्षमता। आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा आंसर, फ्रांस। खोजा किसने? तो इसको खोजा है फिलिप डोनाटो और जैक्स पिरोनन ने। किसने? का नाम है फिलिप डोनाटो और जैक्स पिरोनन, इन्होंने मिलकर इसको खोजा है। खास बात क्या होता है कि वाइट हाइड्रोजन का फार्मूला तो H2 होता है। खास बात होता है इसका CO2 इमिशन नहीं होता है इसकी वजह से, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो ये पाया गया है चाइना में। चाइना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? लिथियम का, इसको पाने के बाद। हाल ही में विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने कौन से 2 माइक्रो प्रोसेसर को बनाया है? तो 2 माइक्रो प्रोसेसर अभी हाल ही में बनाया है इसरो ने। नाम क्या रखा गया? एक का नाम है विक्रम 32 बिट और दूसरे का नाम है कल्पना 32 बिट। ये इसका नाम रखा गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बर्मिंघम में हुए अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 को किसने जीता है? तो दिल्ली की रहने वाली हैं अनाहत सिंह, इन्होंने इसको जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरी बार घाना देश के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो जॉन महामा बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2025 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया है उनकी संख्या कितनी हो चुकी है गैंडों की, वहाँ पर 392 हो चुकी है। बात आई है किसकी? तो वेस्ट बंगाल की। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है जहाँ पे 1 आर्थ राइनो यानी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक तो आपका हो जाएगा जलदपारा नेशनल पार्क, दूसरा होता है गोरुमारा नेशनल पार्क। इन 2 जगहों पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में, तो सबसे ज़्यादा की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये है असम में। कितनी संख्या वहाँ पर एक सींग वाले गैंडों की? तो 2600 टोटल संख्या है। अच्छा, बात करें हम लोग गिद्ध हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, बाघ कौन कौन हो गए? गिद्ध हो गया, उसके बाद आपका तेंदुआ हो गया, लेपर्ड बोलते हैं जिसे हम लोग, चीता हो गया और बाघ यानी टाइगर। किस राज्य में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ये भी आप लोग ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 392। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमले के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये रहा USA फर्स्ट पर। सेकंड पे कौन रहा है? तो भारत में रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है?
तो माउंट लो टॉबी लाकी में हुआ है विस्फोट। इसके जो राख निकले हैं आप देख सकते हैं, ये बहुत ऊपर तक गए हैं, लगभग 8 किलोमीटर तक ऊपर गए हैं इसके राख, इसको भी ध्यान रखें। माउंट क्राकोतोआ, माउंट मेरापी, माउंट अक्रिंची, ये सारे कहाँ के हैं? तो ये सारे भी इंडोनेशिया के ही हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं डॉक्टर के.एस. चौहान। डॉक्टर के.एस. चौहान इसके लेखक हैं। और सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करेंगे, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ बर्मिंघम में। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ, इसको ध्यान रखें। मेल में कौन जीता और फीमेल में कौन जीता? तो मेल में कौन जीता है? तो CUQ, क्या नाम है? CUQ, ये इनका नाम है। कहाँ के हैं ये? तो चीन के। फीमेल की बात करेंगे, N से एंग ने जीता है इसको, N से एंग ने जीता है। ये कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की हैं, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, CUQ ने जीता है मेल में। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वार्म ड्रोन के हमले को रोकने के लिए भार्गव अस्त्र को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो दिव्य कला मेले का आयोजन इस बार कहाँ पर हो रहा है? गुजरात में। और ये किस नंबर का होगा? 23 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किया गया, भारत के एक्टर हैं साउथ इंडिया के चिरंजीवी को, फोटो में दिख रहे हैं, इनको सम्मानित किया गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करेंगे तो यूके का ये लोअर हाउस है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है? संसद होता है, एक राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। लोकसभा होता है हमारा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। तो वैसे ही वहाँ पर क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में, वहीं पर सम्मानित किया गया है। किस संस्था ने सम्मानित किया है? तो ब्रिज इंडिया संस्था ने सम्मानित किया है, इसको ध्यान रखें। चिरंजीवी की बात आई है, 2024 में इनको क्या दिया गया है? तो इनको मिला है पद्म विभूषण इनको दिया गया है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा 123 पर। फर्स्ट पर कौन रहा है? तो स्विट्जरलैंड। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ इसकी थीम रहने वाली है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगला है कि हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने कौन सा AI क्लाउड लॉन्च किया है? तो उसका नाम है वायु। क्या नाम है? वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सी संस्थान पहली बार अपनी झांकी को प्रदर्शित कर रही है? तो IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका भिवंडी में, महाराष्ट्र के भिवंडी में किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C, भिवंडी इसका आंसर होने वाला है। किसने किया इसका उद्घाटन? अगर पूछे किसने किया है? देवेंद्र फडणवीस ने किया, जो कि मुख्यमंत्री हैं इस समय महाराष्ट्र के। हाल ही में किस राज्य ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली को स्टार्ट किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है वन दिवस? 21 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार ये कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम तो 2013 में मनाया गया था। इस बार का इसका थीम क्या रहने वाला है? थीम क्या हो जाएगा? तो फॉरेस्ट एंड फूड, ये इस बार का इसका थीम रहेगा। अच्छा, 21 मार्च को ढेर सारे डेज बनाए गए हैं, सब लिख लीजिए आप लोग। 21 मार्च को और कौन कौन से मनाए गए हैं? तो वर्ल्ड
सिंड्रोम डे मनाया गया है, वर्ल्ड सिंड्रोम डे, ये तो पहला हो गया। ठीक है, और मनाया गया क्या 21 मार्च को, और क्या मनाया गया है तो विश्व ग्लेशियर दिवस, क्या मनाया गया है विश्व ग्लेशियर दिवस, ये भी मनाया गया 21 मार्च को, ये पहली बार मनाया जा रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद क्या मनाया गया विश्व कविता दिवस, विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है आज ही के दिन 21 मार्च को। और क्या हो गया विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया गया 21 मार्च को। तो ये 5 डेज हो गए कुल 21 मार्च वाले। हाल ही में महाकुंभ मेला में बीमा आईसीआईसीआई लैम्बार्ड ने किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है बीमा, तो फ़ोनपे के साथ किया था। हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट कप्पड़ और चल को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है, तो ये कहाँ का हो जाएंगे तो केरल का। और क्वेश्चन आप लोग के लिए कि WPL 2025 को हाल ही में किस टीम ने जीत लिया है, इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। बाकी कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में बताइए, और हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा जितना हमारा छूटा हुआ है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लें।